नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्येंद्र कुमार। आज आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग ने पिछले मेरे द्वारा जो बनाया गया 11 वीडियो था, उस पे हम लोग परसेंटेज चैप्टर था, उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन उस पे किया था। आज एक नया चैप्टर जिसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज और उसको शॉर्ट फॉर्म में CI बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चैप्टर उन्हीं को पूरी तरह से समझ में आएगा जो मेरे द्वारा बनाए गए 11 वीडियो में परसेंटेज से सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन को जिन्होंने क्लियर किया हुआ। जिन्होंने अभी तक जो परसेंटेज चैप्टर संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी और उनको ये चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले या शुरू करने से पहले आप लोग परसेंटेज का सारा वीडियो ज़रूर देख लें। वो वीडियो सारा ज़रूर देखने के बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि परसेंटेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा हम लोग देखते जाएंगे, और जब चैप्टर समाप्ति की ओर जाएगा या समाप्त हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि इससे पहले परसेंटेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है जो मेरे द्वारा बताया गया है, तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा और पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग एक बार परसेंटेज को पूरा ज़रूर पढ़ लें। तो हम लोग चलते हैं अब ये नए चैप्टर जिसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछने की संभावना है, उस पर हम सारा चर्चा करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं। इसमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, जो ब्याज होता है वो दो तरह के हम लोग को पढ़ना है। एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। SI और दूसरा CI। हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों के बीच में ये धारणा है कि साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज में प्रश्न थोड़ा सा कठिन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस पे कितने कठिन प्रश्न होते हैं, उसको बनाने में कितना दिक्कत होता है या नहीं होता है। हमको पूर्ण विश्वास है जब ये चैप्टर आप अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख करके कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग चलते हैं अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ते हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं और उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। हम लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से एक साधारण तरीके से हम आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है। तो हम लोग चलते हैं अब नए चैप्टर की ओर।
चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है और हम लोग इसको आज करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता क्या है, इसमें क्या अंतर होता है और इसमें किस तरह के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल छोटा चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। उससे पहले कुछ चीज़ जिसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। साधारण ब्याज इसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं एसआई से। पहले सब का हम किस चीज़ से किसको डिनोट करते हैं, उसका शॉर्ट रूप क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि हम आगे जब प्रश्न बनाएंगे तो हम लोग जो इसका शॉर्ट फॉर्म है उसी में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको एसआई बोला जाता है। दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। तीसरा होता है मूलधन, इसको प्रिंसिपल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो पी होता है। चौथा है मिश्र धन, इसको हम लोग अमाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं। पांचवा है दर यानी रेट, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। छठा है समय, टाइम, इसको हम लोग छोटा टी से डिनोट करते हैं या कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी आपको दे रहे हैं। इसको जो जान रहे होंगे उनको सही है, जो नहीं जान रहे हैं इसको कृपया ध्यान में रख लें, ताकि आगे हम लोग जो क्वेश्चन देंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और इधर हम लोग चलते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मानते हैं कि कोई धन है, कोई मूलधन है 100 रुपया है, 10% की दर से, उसका जो दर है रेट है वो 10% की दर है, समय है 2 वर्ष, 2 ईयर, समय है 2 ईयर। कोई मूलधन है 100 रुपया, दर उसका 10%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष यानी 2 ईयर। तो पूछ सकता है इसमें कि इसका साधारण ब्याज यानी एसआई और इसका मिश्रधन क्या होगा। इसको हम लोग देखते हैं क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसी प्रकार से भी एग्जाम्पल हम लोग इसी को लेते हैं। मूलधन है 100 रुपया, 100 रुपया लिख लेते हैं इसको हम लोग। उसके बाद दर है 10% और समय है 2 ईयर।
तो इसमें हम लोग CI और इसका अमाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है, हम लोग CI और SI निकालते हैं, मिश्रधन, अमाउंट और CI का अमाउंट निकाल कर देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बड़ा क्या है। ये सारी जानकारी इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो साधारण तरीक़ा से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो साधारण इसका फार्मूला है, SI बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। एक साधारण फार्मूला है SI का। इसमें हम लोग मान पुट करते हैं। P है 100 रुपया, समय है 2 वर्ष और दर है 10% बटा 100। ये हम काटेंगे इसको, तो ये 20 रुपया आपका हो जाएगा जो SI आया, यानी साधारण ब्याज आया आपका 20 रुपया। तो हम लोग ये जानते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा जानकारी हम दे रहे हैं कि अमाउंट बराबर जब भी होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग होता है। जब भी अमाउंट होता है मूलधन प्लस SI, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट बोलते हैं। तो हमारा मूलधन था 100 रुपया और साधारण ब्याज मिला 20 रुपया, यानी 120 रुपया। देखिए इस तरीक़ा से हम लोग साधारण ब्याज और इसका मिश्रधन निकालते हैं। एक साधारण तरीका है, एक साधारण फार्मूला है। ये फार्मूला हम अभी यूज कर रहे हैं। जब हम चैप्टर रियल में शुरू करेंगे तो ये सारे जितने भी ट्रेडिशनल फार्मूले हैं इसका प्रयोग हम कहीं पर नहीं करेंगे और आप लोग को भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि क्यों इसका हम ये प्रयोग नहीं करेंगे, इससे क्या हानि और क्या लाभ है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल और साधारण मेथड के माध्यम से इसको हम लोग बनाए हैं, जो जनरल मेथड है इसका, जो लगभग आप लोग भी जानते ही होंगे। 20 रुपया, इसको अगर हम लोग अब साधारण भाषा में बोलते हैं कि कोई धन 100 रुपया लगाया गया है, 10% प्रति वर्ष उसका शुद्ध मिलता है, तो 2 वर्ष का उसका साधारण ब्याज और टोटल अमाउंट कितना होगा, वो साधारण ब्याज 20 रुपया मिलेगा, यानी 2 वर्ष के बाद उसको 20 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब उसको टोटल अमाउंट मिलेगा तो उसका मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज यानी 120 रुपया के रूप में उसको कुल धन मिलेगा। तो ये हम लोगों को साधारण ब्याज में हम लोग ये देखें, SI, इसका ब्याज और इसका टोटल धन। अब हम लोग CI में आते हैं। तो CI का एक साधारण फार्मूला होता है P1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1। ये CI का एक साधारण फार्मूला है। इसके माध्यम से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, साधारण एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इस फार्मूला का प्रयोग किए। जब चैप्टर रियल में शुरू करेंगे तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग निकालते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। P कितना है 100 रुपया, 1 प्लस रेट आपका 10/100 पावर 2 माइनस 1। इससे आ गया 100, इससे हम लोग गुना करेंगे तो 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको आगे एक स्टेप बढ़ते हैं हम लोग, 1/100 माइनस 1। इसको एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, तो 121 माइनस 100/100 यानी 100 ना 21/100 यानी 21 रुपया। देखिए जो मान था यहाँ पर हम लोग ने पुट किया है। पुट करने के बाद हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो CI आ जाता है 21 रुपया, यानी CI हम लोगों का मिल गया 21 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे जो इंटरेस्ट मिला वो 2 साल का हम लोग को कितना मिल गया 21 रुपया। उसी धन पे 100 रुपया पे ही 100 रुपया पे हम लोगों को साधारण ब्याज मिला था 20 रुपया,
और हम लोगों को 100 रुपया पे ही CI मिला, यानी 21 रुपया। इससे यहाँ पर ये साबित होता है कि जब भी CI होता है वो SI से हमेशा बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। CI जब भी होता है SI से बड़ा होता है। क्यों होता है, हम अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अमाउंट इसका हम लोग निकालते हैं तो P प्लस CI, तो P है 100 और CI है 21, यानी 121 रुपया उसको अमाउंट के रूप में मिलेगा। उसका हम लोग अमाउंट P प्लस CI के माध्यम से निकालते हैं, तो यानी 121 रुपया हम लोगों को मिला। तो सवाल यहाँ पर है कि उसी धन पे उसी दर में उसी समय में हम लोग को साधारण ब्याज 120 रुपया मिलता है, लेकिन CI में हम उसी धन पे उसी दर में उसी समय में हम लोगों को जो अमाउंट मिलता है वो 121 रुपया होता है। तो वो आखिर बढ़ क्यों जाता है, ज़्यादा क्यों हो जाता है? तो ज़्यादा होने का कारण देखिए क्या है। साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, वो केवल मूलधन पर मिलता है, यानी 100 रुपये पे मिलता है। वो चाहे जितने साल के लिए लगाया गया हो, यानी आज 1 साल, अगर आज पहले वर्ष के लिए हम 100 रुपया लगाते हैं 10% की दर से, तो पहले वर्ष हम लोगों को 1 साल के बाद हम लोगों को 110 रुपया मिलेगा, और दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 110 पे न मिल करके 100 रुपये पर ही वो ब्याज मिलता है। इसलिए इसके ब्याज में कमी रहता है CI की अपेक्षा। कहने का मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को वो मूलधन पर ही इंटरेस्ट मिलता है, वो चाहे जितने साल के लिए लगाया गया हो। इसलिए इसका ब्याज CI की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है। हम लोग CI पे चलते हैं। CI में क्या होता है? CI में जब हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है तो प्रथम वर्ष का इंटरेस्ट CI और SI दोनों का सेम होता है। जैसे प्रथम वर्ष के लिए 10% लगाया है, तो प्रथम वर्ष जब हम लोग इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वो मेरा मूलधन हो जाएगा, निजधन हो जाएगा 110 रुपया। लेकिन जब CI में दूसरे वर्ष के लिए वही धन को लगाया जाता है, यानी उसी अमाउंट को लगाया जाता है, जो हम लोगों का 10 रुपया ब्याज मिला है, यानी 110 रुपया पर भी 10% मिलता है। यानी CI में हम लोगों को जब भी अमाउंट मिलता है वो क्या मिलता है, निजधन पे, यानी 100 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी 110 रुपया। 110 रुपया पे दूसरे साल के लिए हम लोगों को ब्याज 10% मिलेगा। इसलिए हमेशा CI में ज़्यादा अमाउंट आता है और SI में कम आता है। तो ये डिफरेंस होता है CI और SI में। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आप लोग को इस साधारण तरीके से मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को CI और SI में अंतर समझ में आ गया होगा। बाकी अंतर हम लोग और आगे जा के काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जो परसेंटेज में पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। इसलिए फिर हम एक बार आप लोग को बोलना चाह रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले परसेंटेज का टोटल कॉन्सेप्ट आपको जाके सीखना होगा, तब जाके ये चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा होगा जिस तरीक़ा से यहाँ पर बताया जाएगा। नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है अगर परसेंटेज आप लोग नहीं पढ़ें। इसलिए सबसे पहले आप लोग इससे पहले परसेंटेज जा कर के पढ़ें, और वो भी परसेंटेज पढ़ना है तो सीरियल ढंग से वीडियो 1 से शुरू करना है और 11 तक के जाना है सीरियल तरीके से, नहीं तो बीच बीच में छोड़ के नहीं पढ़िएगा। जब भी पढ़िएगा 1 से लेकर 11 तक सीरियल ढंग से पढ़िएगा। तो ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग को 1 रुपया ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब हम लोग इस चैप्टर की ओर चलते हैं जो रियल में ये चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। इसमें कुछ हिंट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग परसेंटेज में सीखे थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। क्या है वो, छोटा चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, साधारण चीज़ है। देखने में लगता है कि ये साधारण बात है लेकिन बहुत उसका यूज होने वाला है आगे, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखना है, इसको पढ़ना है।
एक शब्द, इस शब्द का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। अगर कोई शब्द आता है अधिक, वृद्धि, लाभ, तो ये शब्द CI होंगे। किसी भी सेंटेंस के साथ अगर अधिक, वृद्धि या लाभ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको मान के चलिएगा कि ये ब्याज जो होता है इंटरेस्ट का हिंट्स है, यानी वो इंटरेस्ट होगा। ये शब्द जिससे जुड़े हुए रहेंगे। ऐसे हम परसेंटेज में भी इसकी चर्चा किए हैं। वहाँ पर क्या बताए थे कि अधिक, वृद्धि, लाभ ये हमेशा अधिक होता है और ये हमेशा किसका साइन करता है? साइन में हम लोग प्लस का साइन होता है। माइनस में क्या बताए थे? कम, कमी, ये सब हानि, ये सब माइनस का इंडिकेटर है। और यहाँ पर जो भी हम लोग अधिक, वृद्धि और लाभ दिए हैं ये सब पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का ये इंडिकेटर होता है। दूसरा पॉइंट है, एक शब्द आएगा कुल बन जाएगा, कुल बन जाएगा या हो जाएगा। ये सब शब्द होते हैं जो अमाउंट होते हैं, यानी मिश्रधन होता है, यानी मिश्रधन। कुल बन जाएगा, हो जाएगा। जब प्रश्न पढ़िएगा आप लोग तो कुल बन जाएगा, हो जाएगा, ये सब शब्द आएंगे तो ये शब्द जो जिससे जुड़े हुए रहेंगे तो उसको मान के चलना कि ये अमाउंट है, यानी मिश्रधन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में ए है। दूसरी बात, पहले वर्ष का CI तथा SI बराबर होते हैं। पहले वर्ष का CI तथा SI में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम लोग अभी जो एग्जाम्पल दिए थे 100 रुपये पे 10% की दर से CI और SI, तो CI भी 110 रुपया हो जाएगा और SI भी 110 रुपया होगा। ये अंतर जब भी आता है दूसरे साल से अंतर आना शुरू हो जाता है, यानी पहले वर्ष का CI तथा SI बराबर होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये सब पॉइंट छोटा छोटा है, इसको चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत जानना जरूरी है। चलिए, तो इस पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। छोटी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ये सब बात। चलिए, इसके बाद हम लोग आपको कुछ डाटा दे रहे हैं। ये डाटा आप लोग परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप लोग याद रखते हैं बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा, अगर नहीं याद रखते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा और थोड़ा सा आप लोग को हानि भी हो सकती है। इसलिए ये डाटा याद रखना है। जैसे पहला है 10% की दर से, किसी क्वेश्चन में रहेगा 10% की दर से। पहला 2 वर्ष का CI। आप लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो उनको बता दे रहे हैं जाके परसेंटेज पढ़िए। अब आ रहा है यहाँ पर, ये अब साबित कर रहे हैं हम लोग कि परसेंटेज चैप्टर का यहाँ पर कितना ज़्यादा यूज है। अगर परसेंटेज रियल में नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो हम लोग पढ़े थे परसेंटेज में 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है? 21%। कैसे होता है यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा इसका कर चुके हैं।
जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा वो वहाँ पर समझ गए होंगे कि 21% कैसे आया। जिनको नहीं है थोड़ा सा हम लोग हिंट दे देते हैं। a + b AB बाई 100 पर हम लोग इसको निकाले हैं, यानी 10 + 10% पे हम लोग चलते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 का प्रयोग करके, यानी ये 21% आ गया। इस तरीक़ा से हम लोग इसको निकालते हैं। 10% की दर से 2 वर्ष का CI 21% होता है। हम लोग यहाँ पर अब डिटेल में नहीं चलेंगे, डाटा हम लोग आप लोग को देते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। ये होता है 33.1%। तीसरा है 4% की दर से 46.41%। उसी प्रकार और है 5% की दर से 5% में हम लोग देखते हैं 2 वर्ष का CI हो जाएगा 10.25%। तीसरा 3 वर्ष CI हो जाएगा 15.7625%। और तीसरा है 4 वर्ष CI हो जाएगा 21.050625%। 21.050625%। देखिए ये जो डाटा दिए हैं इसकी चर्चा हम लोग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। a + b AB/100 क्या होता है इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा हम लोग परसेंटेज चैप्टर में कर चुके हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से वीडियो देखना शुरू किए हैं वो इससे पहले परसेंटेज का पूरा वीडियो जा कर के देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा आप लोग को समस्या होने जा रहा है अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग ये डाटा पढ़ चुके हैं परसेंटेज में कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 21%, 3 वर्ष का CI होता है 33.1%, 10% की दर से 4 वर्ष का CI होता है 46.41%। उसी प्रकार 5% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 10.25%, 3 वर्ष का CI होता है 15.7625% और 4 वर्ष का CI होता है 21.050625%। ये डाटा तो हम लोग निकालने के लिए जानते ही हैं, परसेंटेज चैप्टर में सीखा ही है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप लोगों को ये डाटा याद रखना है एकदम हमेशा के लिए। अगर ये डाटा आप याद रखे हुए हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्द समय में आप लोग से बनेगा। अगर डाटा नहीं याद रखे हैं तो आपको सबसे पहले डाटा निकालने में समय लगेगा, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाने में समय लगेगा। अगर ये डाटा आप याद रखते हैं तो आप किसी क्वेश्चन को भरवली पढ़ के आप उसका आंसर दे सकते हैं। आपको पेन या कॉपी की आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर ये डाटा नहीं याद रखते हैं तब आपको थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगेगा और लिख करके उत्तर इसका देना पड़ेगा। इसलिए ये डाटा आप लोग हर हमेशा याद रखें। तो आगे हम लोग और चलते हैं, इसमें क्या है। ये डाटा कैसे आया है आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग CI चैप्टर में करने जा रहे हैं। परसेंटेज में भी हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया है a + b AB/100 का। और हम लोग देखते हैं कि अब इसमें और क्या आगे होता है। अब देखिए हम लोग परसेंटेज जब पढ़े थे तो एक आया था परसेंटेज मेथड, उसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। बहुत हार्ड क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बनाए थे। यहाँ पर हम लोग a + b AB/100 और परसेंटेज मेथड का प्रयोग करेंगे। हम लोग जब परसेंटेज पढ़ रहे थे तो हम लोग ने देखा था परसेंटेज मेथड कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज मेथड CI के चैप्टर में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो कुछ इसमें पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। हम लोग आते हैं परसेंटेज मेथड।
इसमें परसेंटेज मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि ये चैप्टर का बेस है, यहाँ से रियल में चैप्टर शुरू हो गया है। अगर इसको समझ लेते हैं, परसेंटेज मेथड सीआई में लगाने आ जाता है आप लोगों को, तो किसी भी जो ट्रेडिशनल फार्मूला है पर सीआई का, उसको हम उपयोग नहीं करेंगे। बिना फार्मूले का हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे और आगे आप लोगों को साबित करके दिखाएंगे। और उसी तरीक़ा से आप लोगों को भी बनाना है, वो फार्मूले वाले तरीके, पुराने विधि, ट्रेडिशनल विधि को छोड़ देना है, हम लोग नए विधि की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ पर सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब आप फार्मूले से ही किसी क्वेश्चन को बनाइएगा। हम लोग वो फार्मूला छोड़ देना है, भूल जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस तरीक़ा से, नए तरीक़ा से हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि सीआई चैप्टर में हम लोग इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। परसेंटेज मेथड में, इस चैप्टर में जब हम लोग परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो कुछ पॉइंट है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। मूलधन, शॉर्ट फॉर्म इसका पी, इसको जब भी हम मानेंगे 100% मानेंगे। क्यों मानेंगे इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं आप लोगों को। उसके बाद सीआई जो यहाँ होता है, यहाँ आर गुना टी नहीं होता है, डायरेक्ट गुना नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग को सीआई में जो जानते होंगे कि आर गुना टी हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग उस तरीक़ा से नहीं करते हैं। जब भी हम लोग सीआई निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। कैसे एग्जाम्पल हम देंगे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर होता है दर, दर यानी R%, समय कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ ईयर। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मूलधन को मानते हैं 100%, ये एकदम फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी मूलधन होगा कितना होगा, 100% होगा। सीआई जब भी होगा आर गुना टी नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग गुना आर गुना टी करके नहीं निकालेंगे सीआई। जब भी निकालेंगे ए प्लस बी ए बी बाई 100 में, परसेंटेज में। इससे पहले हम इसके चर्चा कर चुके हैं कि सीआई 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई इसके माध्यम से निकालते हैं, न कि हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं। 10 दूना 20 नहीं होगा, यानी 21% होता है 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई। क्यों होता है, इसके माध्यम से होता है। दर R% होता है, समय कुछ भी हो सकता है, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो अमाउंट का जो परसेंट होता है वो जब भी होगा P प्लस CI। मूलधन और CI का जो परसेंट होता है उसको हम लोग जोड़ने के बाद, यानी ये मूलधन का परसेंट यहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ हिंट्स थे, परसेंटेज मेथड में किसको क्या डिनोट करते हैं इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मूलधन जब भी होगा, इसमें यही याद रखिए, मूलधन जब भी होगा 100% होगा, ये फिक्स है। जब भी मूलधन को मानेंगे हम लोग 100% मानेंगे। सीआई जब भी होगा डायरेक्ट आर गुना टी नहीं होता है, ये ए प्लस बी ए बी बाई 100 पे होता है। आर गुना टी होता है एसआई में, जब हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सीआई में जब भी होगा ए प्लस बी ए बी बाई 100 पे होगा। R% होता है, समय 2 बरस, 3 बरस, 1 बरस, कुछ भी हो सकता है। और अमाउंट का परसेंट मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के योग को हम लोग मूलधन का परसेंटेज बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेन पॉइंट इसमें हम लोग मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। हाँ, क्यों मानेंगे, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो उसमें 6 पॉइंट आप लोग को हम दिखाए थे, जिसमें मूल संख्या, मूलधन, आरंभिक मान, ये कितना होता है, 100% होता है। यही है मूल संख्या है। मूलधन क्या होता है, मूल संख्या होता है, उसी पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, उसी पे हम लोग को ब्याज मिलता है, उसी से अमाउंट बनता है, उसी से सारा चीज़ होता है। यानी वो हमेशा फिक्स होता है, यानी 100% होता है, क्योंकि वो आरंभिक मान है, मूल संख्या है, मूलधन है, इसलिए वो 100% होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि P को हम लोग मान लेते हैं 100%, आपका जो रेट है वो 10% है।
और समय है जो 2 ईयर है। तो यहाँ पर CI क्या होगा, 10 + 10 + 10 × 10/100 से हम लोग निकालते हैं, यानी 21%। हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। और यहाँ पर जो अमाउंट का परसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P + CI। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आप लोगों को, यानी 100 + 21 यानी 121% होगा। परसेंटेज में हम लोग इसको इस तरह से मानते हैं। मूलधन को सबसे पहले 100% मान लेना है। मान लें कि रेट दिया हुआ 10%, समय दिया हुआ 2 साल के, तो CI क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा। और अमाउंट क्या हो जाएगा, 121 यानी यहाँ पर 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा समझने वाला चीज़ है, CI और अमाउंट। जब CI और मूलधन हम लोग को पता है, तो अमाउंट तो CI और मूलधन से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हम परसेंटेज मेथड लगाने का तरीका बताएं। इसको और हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल दे करके कि ये क्या है, CI और इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग परसेंटेज मेथड का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके माध्यम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। साधारण एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं हम, कि कहीं कहीं कॉन्सेप्ट तो सही हम दे देते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल या प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें कहीं कहीं 100 बोलते हैं 10 लिखा जाता है, गुना कभी कभी सही हो जाता है या गड़बड़ी हो जाता है सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में। तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। अगर उस तरह का चीज़ रहता है, गुना भाग में अगर कहीं गलती हो जाता है तो थोड़ा अपने से आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आदमी से गलती होता है, हम भी एक मनुष्य हैं, थोड़ा सा गलती हमसे भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत हो सकता है, गलती से लिखा सकता है, 10 की जगह 100 लिखा सकता है, या 100 की जगह 10 लिखा सकता है, 500 की जगह 50 लिखा सकता है, ये सब गलती हो सकता है। लेकिन इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कम गलत हो, लेकिन अगर होता है तो थोड़ा सा आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा चीज़ ठीक हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम लोग पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, परसेंटेज मेथड कैसे लगाते हैं हम लोग CI चैप्टर में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो समझिए कि आप CI को आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप एडजस्ट कर गए। मान के चलते हैं कोई धन है 20,000 रुपया। शॉर्ट में हम लिखते हैं, पहले भी बोले थे कि अब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट फॉर्म में ही हम लिखेंगे। P होता है मूलधन, उस पे रेट है जो 10%, CI की दर से 10%। CI में यहाँ पर भी लिख देते हैं। समय है जो 2 ईयर। तो पूछा जा रहा है कि CI और अमाउंट क्या होगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। साधारण क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम फार्मूले के माध्यम से आप लोगों को बताए थे। अब हम कहीं भी उस फार्मूले का न CI न SI में हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग स्पेशल मेथड से और परसेंटेज मेथड के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्पेशल मेथड और परसेंटेज मेथड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम क्या बोले थे, मूलधन है, इसको क्या जब भी मानेंगे 100%। फिक्स है ये, क्या है ये, फिक्स है। जब भी होगा मूलधन होगा 100%। 100% बराबर क्या दिया हुआ है, 20,000। तो पूछा जा रहा है आप लोग से CI 10% की दर से 2 वर्ष का CI, 10% की दर से
2 वर्ष का CI कितना हो जाता है 21%। हम लोग डाटा इसके पहले देख चुके हैं, परसेंटेज में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। यानी आप लोग से CI पूछा गया है, यानी CI कितना हो जाएगा 21%। कैसे होता है यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। 10% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 21%, यानी इसको हम लोग निकालेंगे। ये इसका है 200 गुना, इसका हम लोग 200 गुना करेंगे तो 2400 4200 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर CI निकालें। इसका अमाउंट क्या होता है P प्लस CI, यानी 100% बराबर 21%, यानी 121% बराबर क्या होगा। इसका भी हम लोग 200 गुना करते हैं, यानी 2420 रुपया। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज मेथड के माध्यम से और A+B/100 के माध्यम से बिना फार्मूला, बिना जो ट्रेडिशनल फार्मूला होता है CI का, अमाउंट का, उसका उपयोग किए बिना भी हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व कर चुके। एक बार फिर से आप लोग रिपीट करते हैं। मूलधन है 20,000 रुपया, रेट है 10% की दर से CI पर और समय है 2 वर्ष के लिए। तो CI और अमाउंट पूछ रहा है। हम लोग सबसे पहले समझे थे कि P को जब भी बोलेंगे 100% होता है, यानी 100% बराबर 20,000 रुपया। ये इसका कितना गुना है 200 गुना है। पूछ रहा है CI 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है 21%। हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर काफ़ी। तो यानी 21% बराबर क्या, ये इसका 200 गुना, यानी ये परसेंटेज मेथड लगाएं तो इसका यानी 2 गुना, 2 से गुना किए 2 और 2 2 400, यानी 4200 रुपया इसका CI हो गया। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि अमाउंट जब भी होता है मूलधन प्लस CI, P प्लस CI की योग को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, यानी 100 + 21 यानी 121% इसका मिश्रधन यानी अमाउंट आ गया। तो इसको हम लोग निकालते हैं तो ये भी 2 से गुना होगा, तो 2 2 4 और 2 यानी 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 24,200 रुपया इसका मिश्रधन आ गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग परसेंटेज मेथड और A+B/100 के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व किए बिना फार्मूले का। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा और सभी क्वेश्चन पर ये लागू होगा। इसलिए अगर इसको कोई ट्रिक मानते हैं तो इसको कृपया ट्रिक नहीं माने, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे किताब में इसको दिए हुए रहेगा, इसी तरह से ट्रिक पे बैठा के ये दे देगा कि ये ट्रिक है। ट्रिक रटते रहिए, कितना ट्रिक रटिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पे प्रत्येक ट्रिक, हर एक क्वेश्चन पे हर एक ट्रिक। जितना क्वेश्चन रटिएगा उतना ट्रिक रटिए। इसलिए हम लोगों को ट्रिक पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, जो भी हम लोग यहाँ पर क्लियर किए। अगर जिनको अभी दिक्कत हो रहा है, एक एग्जाम्पल और हम लोग चलते हैं, वहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल दूसरा हम लोग देखते हैं कि रेट है 10% CI में। ये जानना जरूरी होता है क्वेश्चन में कि CI का रेट है या SI का रेट है। तो ये CI का रेट दिया हुआ है क्योंकि अभी हम लोग CI चैप्टर पढ़ रहे हैं। समय है 2 ईयर और CI जो दिया हुआ है वो 840 रुपया दिया हुआ है। तो इसका मूलधन पूछ रहा है और इसका अमाउंट पूछा गया है। रेट दिया हुआ 10%, समय दिया हुआ है 2 बरस, तो इसका मूलधन और इसका अमाउंट पूछा गया है। तो हम लोग बनाते हैं इसको, बहुत आसान उसी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। अब थोड़ी नियम चेंज होने वाला है, अब परसेंटेज मेथड और A+B/100 ही लगेगा इसमें भी। तो क्या दिया हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू 840 रुपया, यानी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 840 रुपया, जो कि यहाँ पर है CI है। तो CI का हम लोग को इधर परसेंटेज चाहिए, क्योंकि परसेंटेज मेथड लगाते हैं तो बराबर के कॉन्सेप्ट से हम लोग एब्सोल्यूट बराबर परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग CI का परसेंटेज देखते हैं क्या होगा। CI का परसेंटेज 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाता है 21%, यानी 21% बराबर 840 रुपया, क्योंकि 840 यहाँ पर CI का एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग से पूछा जा रहा है P मूलधन, यानी कितना होता है, ये 100% होता है, फिक्स है ये इसका कितना गुना हो जाएगा
40 गुना 4, 4 दूनी 8 यानी 84 840। तो इसका हम लोग 40 गुना करते हैं तो 40 पे हो जाएगा 00, ये हो गया रुपया में। उसके बाद पूछा जा रहा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? P प्लस CI। P कितना होता है? 100%। CI कितना होता है? 21% दिया हुआ है, यानी 121%। तो यहाँ पर हम लोग 121% लेके चलते हैं। इसका भी हम लोग 40 गुना करते हैं, यानी 4, 4 दूनी 8, 4 0। ये कुछ नहीं था, CI हमको दिया हुआ था, तो 21% 10% की दर से 2 वर्ष का CI 21%, 21% बराबर 840 बराबर कर दिए। 100% पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। मूलधन जब भी होता है 100% होता है, यानी इसका 40 गुना यानी 4000 रुपया। उसके बाद हम लोग से अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस CI, 100 प्लस 21 यानी 121%, यानी 121% बराबर क्या होगा? ये इसका 40 गुना, ये इसका 40 गुना, यानी इसका भी 40 गुना, इतना हो जाएगा, यानी 4840 रुपया जो कि अमाउंट आया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बना सकते हैं, CI के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं बिना फार्मूला का, उसका जो ट्रेडिशनल फार्मूला है उसका बिना उपयोग किए हुए। तो हम लोगों को अब इसी तरीका, विश्वास जानिए, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ज़्यादा, तो जैसे ही क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, डाटा याद रखिएगा, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पे आ जाइएगा मात्र 2 से 4 सेकंड में। 2 से 4 सेकंड में आप लोग आंसर लाने लायक बन जाइएगा। जैसे जैसे और हम लोग इस पे बढ़ेंगे और आप लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन आप जल्दी बनाने का प्रयास करिएगा। इसलिए डाटा याद रखिएगा और परसेंटेज मेथड कैसे लगता है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग जब फार्मूला से ट्रेडिशनल मेथड से बनाने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, गुना भाग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें कहीं कहीं गलती भी हो जाता है। तो आपका मेथड सही रहेगा लेकिन आपका आंसर गलत आने की संभावना बनती है। इसलिए हम लोग इसी तरीक़ा से परसेंटेज मेथड के माध्यम से ही बिना फार्मूला का ही बनाएंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सारा एक कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, जिनको अभी भी समस्या है वो तीसरा एग्जाम्पल देखें। उसके बाद हम मानते हैं कि अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सीरियसली इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको समस्या नहीं होगी। हम लोग अब फार्मूला के पीछे नहीं रहेंगे, न उसको याद करना है, दिमाग से उसको हटा दीजिए कि CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत पढ़ चुके हैं, 10th से पहले बहुत पढ़ चुके हैं फार्मूला पे बनाना, CI को, SI को। हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अब फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इसी तरीक़ा से आप लोग CI के प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, मूलधन है 50,000 रुपया। जिनको अभी तक नहीं समझ में आया है वो कृपया इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। हम तो मानते हैं कि अगर ये 2 प्रश्न में जिनको दिक्कत हो रहा है तो वो परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट यहीं से वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए ये समस्या से बचना है तो सबसे पहले आप परसेंटेज मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है उसको सबसे पहले देखें, और वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिए गए होंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा परसेंटेज चैप्टर से संबंध में। तो वहाँ पर सबसे पहले पढ़िए, बाकी तो हम लोग CI में यहाँ पर कर ही रहे हैं। अगर वहाँ पढ़ लेते हैं सही से, पूरा वीडियो परसेंटेज का सही से देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो हम लोग आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल पे। समय है इसका 3 ईयर। तो इससे पूछा जा रहा है इसका CI क्या होगा और इसका अमाउंट क्या होगा। आइए CI पे हम लोग चलें। क्या दिया हुआ है? P फिक्स है, ये कितना होता है? ये 100%
होता है, यानी P बराबर 100%। कितना दिया हुआ है? 50,000। पूछा क्या जा रहा है? CI कितना होता है? 10% की दर से 3 वर्ष का CI 10 और 10 बरस के, ये तीनों का कितना होता है? 33.1%। कैसे आ रहा है ये हम लोग पहले निकालने के लिए जान चुके हैं, यहाँ पर हम इसका डिस्कशन अब नहीं करेंगे। तो CI यानी 33.1% बराबर वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका कितना गुना है? 500 गुना, यानी इसका हम लोग 500 गुना करेंगे 16550। 5 × 15, 5 × 15 1 16, 5 5 × 15, 5 × 15 1 16, ठीक है, 00 1 0, यानी 16,550 रुपया इसका क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अमाउंट पे चलते हैं। अमाउंट भी पूछा गया है। अमाउंट क्या होता है? P प्लस CI। P कितना है? 100%। CI कितना है? 33.1%। ये आ जाता है आपका 133.1%। 133.1% निकालते हैं हम लोग परसेंट, बराबर क्या होगा? इसका हम लोग 50 गुना करेंगे, ये आ जाएगा 556610। 10 तो ख़त्म हो जाएगा दशमलव से, तो यहाँ पर 66,550 रुपया इसका आंसर आ गया। ये आंसर है, बहुत ही आसान है। पिछले क्वेश्चन की ही भांति इसको बनाए हम लोग, उसी तरह से हम लोग बनाए हैं। आप लोग को दिया हुआ है P दिया हुआ 100% 50,000 रुपया, यानी इसका 50 गुना। हम लोग से पूछा जा रहा है CI 10% की दर से 3 वर्ष का CI होता है 33.1%। डाटा हम पहले भी दे चुके हैं, अभी दिए हैं। 33.1% बराबर गुना करेंगे 500 तो 16,550 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार मिश्रण पूछा जा रहा है, मिश्रण होता है P प्लस CI, यानी 100 प्लस 33.1 यानी 133.1%, यानी 133.1% के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो आपको 66,550 रुपया आंसर आ जाता है, जो कि मिश्रण है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हम लोग ने कुछ एग्ज़ाम्पल, 3 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि परसेंटेज मेथड से और A + B AB/100 का प्रयोग करके हम लोग बिना ट्रेडिशनल मेथड, बिना ट्रेडिशनल फार्मूला का प्रयोग किए बिना CI के सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर CI पढ़ने का तरीका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस पर जब और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का उसको बनाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा समय की बचत इसमें होता है। इसलिए वो पुराना विधि, ट्रेडिशनल मेथड सारा छोड़ देना है। आज से हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट और इसी मेथड का प्रयोग करके CI के सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग जो CI का जो आज मेरा पहला वीडियो आपके सामने जो आया है, उसमें हम लोग ने यहाँ पर CI के बारे में, थोड़ा सा SI के बारे में हम लोग ने पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों के बीच में क्या अंतर है, किसको CI और किसको SI कहते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने CI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस किया और हम लोग परसेंटेज मेथड का कैसे प्रयोग करते हैं CI में, उसको हम लोग ने यहाँ पर सीखा। और सीखने के बाद हम लोग ने 3 एग्जाम्पल से उसको हम लोग ने ये दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर परसेंटेज मेथड द्वारा भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है बिना ट्रेडिशनल फार्मूले का, बिना CI के ट्रेडिशनल फार्मूले का प्रयोग किए बिना। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जो मेरा चैनल विभांश मैथ क्लास है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया जाके सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लें और लाइक भी ज़रूर करें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है परसेंटेज से संबंधित, उसको सीरियल ढंग से 1 से लेकर के 11 वीडियो उसमें डाला गया है। वो पूरा वीडियो आप लोग ने ज़रूर देखें, उससे सीखें। उसके बाद सीआई का जो मेरा पहला वीडियो है इसको सीखने का प्रयास करें, इसको देखने का प्रयास करें। जब तक आप परसेंटेज का पूरा वीडियो मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसको आप लोग नहीं देखिएगा तो ये चैप्टर में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, समझ में आने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इससे पहले आप मेरा परसेंटेज का पूरा 11 वीडियो आप लोग देखें और उसके बाद ये वीडियो यहाँ से देखना शुरू करें, यानी वीडियो 1 सीआई से संबंधित। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें और आगे हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे मेथड के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरह से भी सीआई का क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी फार्मूला का हम प्रयोग नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल फार्मूला था उसका तो खासकर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज मेथड और a+b AB/100, ये 2 कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही हम लोग सीआई के सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो मेरा नंबर 2 मेरा जो आने वाला है उस पर हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे कैसे और प्रश्न इसके माध्यम से बनते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहीं तक आज रुकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।